हम सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 8 ग्रहों में से सिर्फ 5 ग्रह ही ऐसे हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। ये 5 ग्रह हैं मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और एंशिएंट टाइम में जब टेलीस्कोप नहीं थे उस समय हम सौर मंडल में 5 ग्रहों को ही रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया टेलीस्कोप का निर्माण हुआ और 1781 में एक और ग्रह को खोज लिया गया जिसका नाम था यूरेनस। एंड उसके बाद 1846 में नेपच्यून को भी खोजा गया। नेपच्यून की डिस्कवरी होने से पहले उसकी एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट कर लिया गया था। उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरेनस के ऑर्बिट में ह्यूज इरेगुलरिटीज को नोटिस किया, जो कि साफ साफ ये संकेत दे रहा था कि यूरेनस के अराउंड एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी प्रेजेंट है, जिसके बाद ही 1846 में नेपच्यून की डिस्कवरी की गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इन सब चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है, एक नई मिस्ट्री का, जो कहती है कि शायद हमारे सौर मंडल में नवा ग्रह भी एग्जिस्ट करता है जिसे कहा जाता है प्लेनेट एक्स या प्लेनेट 9। आज इसी मिस्ट्री को सोल्व करते हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। ये बात है 90s की। एक मशहूर और वेल्दी एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल, जो कि अपने कैंडल्स ऑन मार्स के आइडिया की वजह से पॉपुलराइज हुए। इनका मानना था कि नेपच्यून के बियॉन्ड एक मैसिव प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जिसे वो प्लेनेट एक्स कहकर बुलाते थे। इसके पीछे एक कारण था। लोवेल जनरली सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया करते थे। एक दिन जब वो यूरेनस और नेपच्यून को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी को ऑब्जर्व किया और पाया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर यूरेनस और नेपच्यून अपने पाथ से स्लाइटली डिफ्लेक्ट और डेविएट हो रहे थे। ये सेम एनोमली यूरेनस के अंदर भी ऑब्जर्व की गई थी जब नेपच्यून को डिस्कवर नहीं किया गया था, जिसके बाद में नेपच्यून की डिस्कवरी की गई। इसी की वजह से लोवेल का विश्वास और बढ़ गया और उन्हें लगा कि सौर मंडल में नवा ग्रह भी हो सकता है जो कि नेपच्यून और यूरेनस को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो ग्रह है प्लेनेट एक्स। अगर इसकी बात की जाए तो प्लेनेट एक्स को प्लेनेट 9 भी कहा जाता है और ये सोलर रीजन का एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड लाई करता है। हाइपोथेटिकल मींस इसकी एग्जिस्टेंस की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और माना जाता है कि टीएनओस ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स और ईटीएनओस एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स में जो अनयूजुअल ऑर्बिट्स क्यूपियर बेल्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं वो शायद प्लेनेट एक्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। लोवेल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की माने तो प्लेनेट एक्स पृथ्वी से भी 50 गुना ज्यादा मैसिव होना चाहिए और ये सूर्य से 400 AU टू 800 AU के डिस्टेंस अंतराल में एग्जिस्ट करना चाहिए और ये सूर्य का एक चक्कर लगभग 10,000 से 20,000 साल में लगाता हो। इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन इसके ह्यूज ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लुएंस को मेजर किया गया। लोवेल की एक खोज चलती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1916 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी ये काम आगे चलता रहा और कुछ साल बाद 18 फरवरी 1930 में टोमबाउग एस्ट्रोनॉमर ने क्लेम किया कि उन्होंने प्लेनेट 9 को खोज लिया है। क्लाइड टोमबाउग भी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जो कि लोवेल टीम के अंदर ही काम कर रहे थे। उन्होंने लोवेल की प्रेडिक्शन के अनुसार उस रीजन की एक मैग्नीफाइड इमेज कैप्चर की जिस रीजन के बारे में लोवेल ने प्रेडिक्शन की थी कि प्लेनेट एक्स यही एग्जिस्ट करता होगा। ये रीजन था बियॉन्ड नेपच्यून नियर क्यूपियर बेल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ जिम्नी कॉन्स्टेलेशन। टोमबाउग ने इस रीजन की एक मैग्नीफाइड इमेज कैप्चर की और उस मैग्नीफाइड इमेज को फोटोग्राफिक प्लेट्स के थ्रू एग्जामिन किया और 1930 में ही फोटोग्राफिक प्लेट्स पर उन्होंने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को नोटिस किया और इसी प्लेनेट को प्लेनेट 9 और प्लेनेट एक्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया प्लूटो, जिसके पहले 2 शब्द PL पर्सिवल लोवेल को डिनोट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट उसी रीजन में पाया गया जिस रीजन को लोवेल ने प्रेडिक्ट किया था प्लेनेट एक्स की एग्जिस्टेंस के लिए। उस टाइम पर एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया प्लूटो पर और रिसर्च की गई और पता लगा ये तो प्लेनेट होने की एक बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर रहा। प्लूटो मून के कंपैरिजन में 1/6 पाया गया। इतना छोटा होने की वजह से और इतनी सारी इरेगुलरिटीज पाए जाने के बाद प्लूटो को 2006 में डार्क प्लेनेट घोषित कर दिया गया और उसका प्लेनेट 9 और प्लेनेट एक्स का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो का इतना छोटा होना कहीं भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नेपच्यून और यूरेनस पर देखा गया था, जिसके बाद प्लूटो के प्लेनेट एक्स होने की थ्योरी फेल हो गई। लेकिन स्टिल कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन और माइक ब्राउन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स प्लेनेट 9 की एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास करते थे। अगर वहां पे कोई भी प्लेनेट एक्स और प्लेनेट 9 जैसी चीज नहीं है
तो आखिर वहां क्या है जो यूरेनस और नेपच्यून जैसे मैसिव प्लेनेट को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है? वेल, इसके ऊपर भी काफी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे एक छोटा ब्लैक होल है, कुछ का कहना है कि एक रोग प्लेनेट भी हो सकता है जो कि लोवेल के ऑब्जर्वेशन के टाइम पर वहां से गुजरा हो और नेपच्यून और यूरेनस को स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर दिया हो और अब वो वहां पे हो ही ना। रोग प्लेनेट जो फ्रीली यूनिवर्स में रोम करते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टार से बाइंड नहीं होते। वैसे आपको क्या लगता है कि प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मिस्ट्री अभी भी अनसोल्व है।